Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, I'm your teacher Shugupta Kadir, teacher BMS Yarul Langate. Students, today we are going to study the second part of lesson struggle for existence, struggle for equality. It is class 7th weeks and in chapter number 9. In our previous lesson we have read about the we have read about different examples of different people who face inequality or injustice in our society. This lesson is about struggles for equality. It means that the struggles of different people, how different people struggle for different inequalities time to time. Okay, students, so let us start. But this feeling of equality that the ballot box provides, because the vote of one person is as good as that of another, does not extend to most people's lives. यहाँ पे बोला गया हमको स्टूडेंट्स कि जो हम बैलेट बॉक्स तक ही होता है, जब वोटिंग होती है तो ये लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, वहाँ पे हर कोई बराबर होता है, हर किसी के बीच इक्वलिटी होती है, चाहे वो किसी रिलीजन का हो, सेक्स का हो, कास्ट का हो, और वेदर दे आर रिच और पुअर, या गरीब या अमीर हो, हर किसी के बीच में इक्वलिटी एक होती है, हर कोई वोट डाल सकता है. ये मैंने आपको उस बारे में बोला कि बैलेट बॉक्स पे हर कोई पहुंच सकता है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, मेल और फीमेल हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी जात का हो. तो मगर ये यहाँ पे जो ये बैलेट बॉक्स की जो इक्वलिटी है ये एक्सटेंड नहीं होती है. बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में ये रूल नहीं रहता है. क्या नहीं रहता? इक्वलिटी नहीं रहती है. As you have read, the increasing privatization of health services and the neglect of government hospitals have made it difficult for most poor people like Kanta, Hakeem, Sheikh and Aman to get good quality health care. जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं हेल्थ केयर की, हॉस्पिटल्स की लेते हैं. बहुत सारे आजकल प्राइवेट हॉस्पिटल्स रन कर रहे हैं जिनमें बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ होती है एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में उतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती है स्टूडेंट्स. तो क्या होता है, जो अमीर लोग होते हैं जिनके पास पैसा होता है तो वो क्या जाते हैं, वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं, और वहाँ की जो बहुत सारी उनको आसाइश होती है, वहाँ पे बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजीज़ की चीज़ें होती है, तो उनसे वो अपना ये जो है इलाज करवाते हैं. बट जो पुअर पीपल हैं, जस्ट लाइक कांता, हकीम, शेख एंड अमान, टू गेट गुड क्वालिटी हेल्थ केयर, वो लोग बिल्कुल भी गुड हेल्थ केयर नहीं ले सकते. तो उनकी जो हेल्थ है वो गुड, उन बड़े हॉस्पिटल्स में वो अपना हेल्थ मेडिकल चेकअप नहीं करवा सकते हैं, वो जाते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जहाँ पे बिल्कुल भी वैसी टेक्नोलॉजीज नहीं होती है जैसी कहाँ पे होती है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में. दीज पीपल डू नॉट हैव द रिसोर्सेज टू अफोर्ड एक्सपेंसिव प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज. जो ये लोग हैं, गरीब लोग हैं, पुअर लोग हैं, तो वो ये उनके पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं है, ऐसा पैसा नहीं है कि वो एफर्ट कर पाए इन प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज को. ठीक है. सिमिलरली द मैन हु सेल्स जूस डज नॉट हैव the resources to compete with all of the major companies who sell branded drinks through expensive advertising. एक सिमिलरली आप यहाँ पे एक और एग्जांपल लेंगे हम. जैसे वो जूस सेल्स होता है, जो सेल करता है जूस रेडी पे बैठ के या कहीं छोटी सी शॉप लेके, तो उसके पास उतनी रिसोर्सेज नहीं होती है कि वो कंपटीशन करे, वो मुकाबला करे किन के साथ, बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ जो ब्रांडेड जूस बेचते हैं, एडवर्टाइज करते हैं ब्रांडेड जूस की, और वो जूस वहाँ पे बेचते हैं. उनसे एक सिंपल जूस वाला बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकता, compete नहीं कर सकती. आपको पता है स्वप्ना डज नॉट हैव सफिशिएंट रिसोर्स टू ग्रो कॉटन. स्वप्ना जो थी यहाँ पे जो कॉटन ग्रो कर रही थी, पिछले लेसन में हमारे एश्योर्ड इन द मार्केट हमने पढ़ा स्वप्ना के बारे में, जो एक कॉटन ग्रोअर थी, कल्टीवेशन करती थी कॉटन क्रॉप की. स्वप्ना डज नॉट हैव सफिशिएंट रिसोर्सेज. स्वप्ना के पास उतनी रिसोर्सेज नहीं थी टू ग्रो कॉटन, and so has to take a
लोन फ्रॉम द ट्रेडर टू ग्रो हर क्रॉप। स्वर्णा के पास उतनी रिसोर्स नहीं थी, उतना पैसा नहीं था कि वो कॉटन ग्रो कर सके अच्छी तरह से। तो उससे क्या करती थी, वो लोन लेती थी ट्रेडर से उस क्रॉप को ग्रो करने के लिए। दिस फोर्सेज हर टू सेल हर कॉटन एट ए लोअर प्राइस। तो उसी की वजह से बेचारी, ये इसके पास रिसोर्स नहीं थी वैसी, तो उसकी इसी के लिए वो स्वप्ना जो थी अपना कॉटन बेचती थी बिल्कुल लो प्राइस में। Milani, like the millions of domestic workers across the country, is forced to endure the insults and hardships of working as a domestic help because she has no resource to set up something on her own. मिलानी यहाँ पे एग्जाम्पल हमने पढ़ी पिछले एक लेसन में, तो उसमें वो थी एक डोमेस्टिक वर्कर, ठीक है, घरेलू काम करने वाली थी, घर में काम करती थी। तो उसको वो करती थी लोगों के घरों में काम, तो उसके पास इतनी रिसोर्सेज नहीं थे कि वो बिल्कुल बहुत सारी हार्डशिप्स और इंसल्ट्स उसके लिए बर्दाश्त करती थी, क्योंकि उसके पास इतनी रिसोर्स नहीं था कि वो अपना कुछ खड़ा कर सकती, अपनी कुछ काम कर सकती, पर्सनली अपना प्राइवेट कुछ काम करती, उतना उसके पास रिसोर्स नहीं था। तो वो लोगों की इंसल्ट्स और हार्डशिप्स बहुत सारी उसने सही थी ये काम करने के लिए। पॉवर्टी एंड द लैक ऑफ रिसोर्स, एक तो गरीबी और लैक ऑफ रिसोर्स, और रिसोर्सेज ना होना कंटिन्यू टू बी ए की रीज़न वाई सो मैनी पीपल्स लाइव्स इन इंडिया आर हाईली अनइक्वल। तो यही दो वजह हैं कि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियां अभी भी अनइक्वल, वो अपनी ज़िंदगी को अनइक्वल महसूस कर रहे हैं, लाइफ को रहन सहन उनका जो है वो अनइक्वल है एज़ कम्पेयर टू रिच पीपल, और जिनके पास बहुत सारी रिसोर्स होगी उनके मुकाबले में गरीब लोग और जिनके पास लैक ऑफ रिसोर्स होते हैं वो बेचारे अनइक्वल फील करते हैं कि इसमें हमारी सोसाइटी में हमेशा उनके साथ अनइक्वली ट्रीटमेंट होता है। तो यहाँ पे हमने ये दो एग्जांपल्स पढ़ी बच्चों, कैसे जूस सेलर की पढ़ी एक, और यहाँ पे हमने बोला कि कैसे हेल्थ केयर में प्राइवेट में ज़्यादा होती है फैसिलिटीज़ एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। तो यहाँ पे हमने आज ये दो पढ़ी, इंशाल्लाह इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।